जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशु प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आशीष पांडे। आप सबको पता है प्रत्येक दिन सुबह हम लोग टॉपिक इन न्यूज़ के नाम से एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की न्यूज़ को कवर करते हैं। आज की जो न्यूज़ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन में मीटिंग चल रही थी, उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए गए हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि भारत ने पाकिस्तान को क्यों फेल्ड स्टेट कहा और भीख मांगने वाला देश कहा। यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल बेइज्जती कर दिया भारत ने, और जो हकीकत है ये सारी चीजें क्यों हुई सब कुछ जानेंगे। इसका रिजल्ट क्या निकला, सारी चीजों पर हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बात है यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की। यहां पर ह्यूमन राइट काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, उसमें पाकिस्तान के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया। पाकिस्तान को जो वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका नाम है वहां के लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तरार। इन्होंने हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान जाता है तो वो कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाता है। और ये लोग क्या कर रहे थे, ह्यूमन राइट की बात कर रहे थे। कश्मीर में किस तरीके से ह्यूमन राइट में वायलेशन किया जा रहा है, लोगों के अधिकार को मारा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इंडिया इसका जवाब देगा। तो भारत का प्रतिनिधित्व वहां पर कर रहे थे क्षितिज त्यागी। इन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो पाकिस्तान को अंदर तक झकझोर दी। इन्होंने कहा पाकिस्तान इन नो पोजीशन टू लेक्चर एनीवन। इन्होंने कहा पाकिस्तान अभी उस कंडीशन में नहीं है जो किसी और कंट्री को लेक्चर दे, उसे पहले अपनी कंडीशन सुधारनी चाहिए। जी हां, और सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने बोली कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है जो अंतरराष्ट्रीय भीख पर जिंदा है। भीख बड़ा शब्द हो जाएगा, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे किसी कंट्री से पैसे मांगकर अपना खर्चा चलाने वाला देश आज हमें ह्यूमन राइट पर लेक्चर दे रहा है, पहले अपनी कंडीशन सुधारो। ऐसा नहीं है कि इन्होंने डायरेक्ट ये बातें कर दी, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई वो यह, आप यहां पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल देखेंगे, फेल्ड स्टेट रिव्यूइंग ऑन इंस्टेबिलिटी एंड हैंडआउट्स, इंडिया स्वयं पाकिस्तान एट यूनाइटेड नेशन। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन में पूरे तरीके से धज्जियां उड़ा दी भारत ने पाकिस्तान की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के बारे में ये लोग बात कर रहे थे। अभी मैं आगे आपको एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जिसमें ये पता चलेगा कि हमारा कश्मीर और जो हमारा पीओके है, इनके पास कश्मीर है, उन दोनों के लोगों को कितने राइट्स दिए गए हैं। वो आर्टिकल मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा, पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। इन्होंने कहा एक ऐसा देश जो हैंड आउट्स पर जिंदा रह रहा है, भीख मांग कर दूसरे देश से सर्वाइव कर रहा है, उसको कोई राइट नहीं है कि वो इंडिया जैसी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश पर उंगली उठाए। हमारी डेमोक्रेसी ऐसी है जिसमें सर्वधर्म प्रधान देश कहा जाता है, ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष माना गया, सभी धर्मों को बराबर वरीयता दी गई है। लोगों के राइट्स भी आप यदि देखें तो ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बात की गई है। हमारे यहाँ पूरे मूल अधिकार दिए गए हैं लोगों को, तो किसी के साथ कोई भी हनन नहीं हो रहा है। आप यदि मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो पहले अपने अंदर झांकिए। ऐसा देश जो दूसरों से भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर रहा है वो हमारे ऊपर उंगली उठाएगा। हुआ क्या था, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वैश्विक लेवल पे, पाकिस्तान का नहीं, कुल 50 से 55 कंट्री इसमें है। इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसे हम लोग OIC के रूप में जानते हैं। यह मुस्लिम हित की बात करता है और इसके द्वारा दिए गए डाटा बेस को बेस बनाकर पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट कमीशन की जो काउंसिल चल रही थी, काउंसिल की मीटिंग, उसमें इंडिया को स्लेज कर रहे थे कि कश्मीर में लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इंडिया ने इनकी बराबर औकात वहां पर दिखाई है कि आप पहले तो भीख मांगना बंद करिए, और दूसरी चीज अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हो। ये रिपोर्ट में लास्ट में दिखाऊंगा कि पीओके के लोगों को पाकिस्तान ने कितने राइट दिए हुए हैं। तो इन्होंने कहा एक ऐसा स्टेट जो फेल हो चुका है और दूसरों से भीख मांग कर जिंदा है, तो अपना सर्वाइव कर रहा है, उसको राइट नहीं है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पर उंगली उठाने की। आप सोचिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है भारत के द्वारा। आप एक आर्टिकल देखिए, NDTV का है, पाकिस्तान फेसेस $100 बिलियन डेब्ट रीपेमेंट इन 4 ईयर। अगले 4 सालों में पाकिस्तान को $100 बिलियन का पेमेंट करना है, इतने कर्जे में यह डूबा हुआ है। तो आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, पाकिस्तान दे देगा, लेकिन सच्चाई यहां पर देखिए, मैंने डिटेल आपको यहां पर रिसर्च करके दिया है। पाकिस्तान को दुनिया भर में $100 बिलियन पेमेंट करना है अगले 4 सालों में, नेक्स्ट 4 ईयर में, लेकिन इसके पास अभी $10 बिलियन भी नहीं है। $9.4 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान के पास है। पेमेंट करना है कितना, $100 बिलियन। बेचारों के यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी भी गई थी, वहां पर भी आपने देखा होगा कि जब न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था
तो एक प्लेयर पर वहां का व्यक्ति पता नहीं किस नेता का फोटो लेकर पहुंच गया था ग्राउंड में, तो लोग डर भी रहे हैं कि वहां पर टेरर अटैक ना हो जाए। मतलब ये लोग अपनी इमेज बहुत गंदे तरीके से खराब कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए एक ऐसा देश जिसको अगले 4 साल में $100 बिलियन का पेमेंट करना है दूसरी कंट्रीज को, और उसके पास केवल $9.4 बिलियन ही फॉरेन एक्सचेंज रखा है रिजर्व के रूप में, तो कहीं ना कहीं टेंशन की बात है। इसलिए भारत के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है कि ये जो कंट्री है ये पूरे तरीके से भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर रही है और सरवाइव कर रही है, और उंगली हम लोगों के ऊपर उठा रही है, जिसे अगले 4 सालों में $100 बिलियन का पेमेंट करना है, और उसके पास अभी 9.4 बिलियन है, और इसमें भी यूएई वगैरह और सऊदी अरब का भी पैसा रखा हुआ है इसमें, ऐसा नहीं कि पूरा इसी का है। तो इस तरीके से ये बात निकल के आई। और मीटिंग कहाँ की थी? यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, और उसमें इंडिया के द्वारा ये बात कही, क्योंकि ये हमेशा पाकिस्तान का ही मुद्दा उठाता है। इंडिया ने कहा ऐसा है, देखो ये पाकिस्तान जो है ना, ये पागल हो चुका है, ये सिर्फ यूनाइटेड नेशन का टाइम खराब कर रहा है, बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान से 370 भी हटा दी, हमारा एक यूनियन टेरिटरी हो गया, वहां इलेक्शन भी हो गया, लोग रह भी रहे हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है हमारे कश्मीर की। ठीक है, तो पाकिस्तान ओवरऑल कभी भी जाएगा यूनाइटेड नेशन में, तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा जब तक नहीं उठाता है तो इसका खाना नहीं पचता है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो आपने देखा होगा ये जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसको बायस्ड बताते हुए यूएस ने भी वहां से विड्रॉ कर लिया था। अमेरिका अपने आप को यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर कर लिया है, कह कि ये बायस्ड है। इसी को देखते हुए इजराइल ने भी, इजराइल फॉलो यूएस इन बाइकॉटिंग यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसके द्वारा भी कह दिया कि यहाँ पर जितनी भी कंट्री आपस में बातें करके किसी एक के खिलाफ बड़े बड़े स्टेटमेंट देते रहते हैं, इसलिए हम भी इससे बाहर हो जाएंगे। मुझे लगता है इंडिया को भी इस तरह का एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब देखो तब पाकिस्तान इस ह्यूमन राइट काउंसिल में जम्मू कश्मीर इसी का मुद्दा उठाता रहता है। तो मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाने वाला हूं कि जितना ये लोग बरगलाते रहते हैं, जितना ये लोग फेंकते रहते हैं, सच कहूं तो बार्किंग भोंकते रहते हैं कि हमारे यहाँ का कश्मीर ऐसा है वैसा है, इंडियंस वहां पर गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको राइट्स को दबाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, कंट्रीज एंड टेरिटरीज, वहां के राज्य और देश, फ्रीडम हाउस के द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है कि किस कंट्री में कौन कितना ज्यादा स्वतंत्र है। रिपोर्ट देखिए, इसमें मैंने जब इंडिया डाल के सर्च किया तो पता चला इंडिया पार्टली फ्री, और इंडियन कश्मीर भी यहाँ पर स्टार लगा, ये भी पार्टली फ्री है। ठीक है ना, टोटल स्कोर एंड स्टेटस ये बताया गया है कि पाकिस्तान की अपेक्षा में, यदि आप यहां पर देखिए नॉट फ्री डायरेक्ट लिखा है, पाकिस्तानी कश्मीर नॉट फ्री, और ये लोग हमारे ऊपर लेक्चर दे रहे हैं जिसको इंटरनेशनल लेवल पर रैंकिंग दी गई है कि ये पार्टली फ्री है। जितना इंडिया पूरे तरीके से फ्री है, वैसे कश्मीर भी पार्टली फ्री है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का ही एक पार्ट है, और वहां ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा इस तरीके के स्टेटमेंट देना, पाकिस्तान के द्वारा ह्यूमन राइट काउंसिल में से स्टेटमेंट देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी पार्टली फ्री है, लेकिन पाकिस्तान जिसका पीओके जिसे हम लोग बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ये लोग उसे आजाद कश्मीर बोलते हैं, और इसमें डायरेक्ट लिख के आ रहा है इंटरनेशनल न्यूज में, ग्लोबल फ्रीडम स्कोर में, ये नॉट फ्री, इनको पूरे राइट्स नहीं दिए जाते हैं। तो आप सोच कर देखिए, एक ऐसा देश जो स्वयं अपने कश्मीर को स्वतंत्र नहीं कर पा रहा है, लोगों को राइट्स नहीं दे पा रहा है, वो हमें लेक्चर दे रहा है। तो इस तरीके से ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो इंडिया के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट ये 100% मैं सही मानता हूं। ये भीख मांगने वाली कंट्री हमारे ऊपर उंगली ना ही उठाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो था, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, लास्ट तक रुके हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।